देखिए, ऐसा है, देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। खान सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को गिदड़भवकी बताया और कहा कि बीजेपी राजनीतिक मैदान में नहीं कर सकती है तो संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करती है, जिससे हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी का क्या उद्देश्य है यह किसी से छिपा नहीं है। जिसके बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। वहीं राज्य की महागठबंधन सरकार वाली कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश में क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है या गैर भाजपा शासन वाले राज्य में ही सिर्फ भ्रष्टाचार है। देखिए, ये सब गिदड़भवकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट टिकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। और जो राज्य का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। आप एक तरफा आप लोग देखते हैं, थोड़ा दायरा को देखने का पॉजिटिव दायरा भी रखिए, नेगेटिव दायरा देखने के लिए बहुत मतलब लगातार आप आवाज बुलंद करते रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ, कहीं उसका इस परिणाम तो नहीं। अब परिणाम क्या चीज का है, इनका उद्देश्य क्या है, वो तो पता ही है। 20 वर्षों में तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद इन लोगों ने राज्य का सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया, सत्ता भी खोई। तकलीफ तो होनी है। और एन केन प्रकार जुगत लगा रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना काम करेगी। जेपीएससी का सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है। आज तक क्या परिणाम निकला? जो ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं। मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने की। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी है। ईडी के द्वारा झारखंड के एक आईएएस खान सचिव पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापा, 25 स्थानों पर छापा, 19.19 करोड़ रुपए का बरामदगी और लगभग जो जानकारी आ रही है 150 करोड़ से ऊपर के उनके संपत्ति के कागजात बरामद किए गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस संघर्ष में, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार और ईडी को बधाई देंगे, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन भ्रष्टाचारियों के पक्ष में ध्यान दिए और उन्होंने कहा कि मैं गिदड़भवकी से डरने वाला हूं। अगर किसी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पर कोई कानून सम्मत, नियम सम्मत अंकुश लगाने का काम किया जाता है तो मुख्यमंत्री जी को पकड़ाहट क्यों हो रही है, वो अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? इसका सीधा अर्थ है कि पूरा खान विभाग में ही दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हम समझते हैं ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को बताने का काम करेगी कि किस लिए अभी ही समय
क्यों चुना गया है और पूरे देश में ईडी के कितने जगहों पर कार्रवाई हो रही है। और जो आप लोग पूछते हैं कि इसके राजनीतिक मायने क्या है, राजनीतिक मायने इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक मायने ये हैं कि सिर्फ गैर जो भाजपा सरकार वाले राज्य हैं, क्या उन्हीं जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है कि पूरे देश में इस तरह के भ्रष्टाचार की बातें हैं। कई बार ईडी की कार्रवाई को देखने से ये लगता है, आज ही आपने देखा होगा ममता बनर्जी जी के भाई अभिषेक बनर्जी को अब नोटिस भेजा गया। तो ये क्या सिर्फ जो गैर भाजपा शासित राज्यों में ही ये कार्रवाई चल रही है कि अन्य पूरे देश में चल रही है? क्या पूरे देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है? तो हम इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से राज्य की राजनीतिक हालात बने हैं, जिस तरह से पिछले 15 दिनों से एक सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है, क्या उसके निमित्त तो ये कार्रवाई नहीं है? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम हो उसके विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में ईडी इस तरह की कार्रवाई कर जो भी लोग इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल हों उन पर कार्रवाई करें।